विदिता और नाव्या और उड़ता हुआ पुस्तक घर। एक छोटे से गांव में विदिता और नाव्या अपनी दादी के साथ रहती थी। दोनों बहनें किताबों की बहुत शौकीन थी। नाव्या नई कहानियां पढ़ने की जिज्ञासा में हमेशा सबसे आगे रहती और विदिता हर कहानी से कोई नया ज्ञान सीखती। एक दिन बारिश के बाद गांव के पास पुराने पुस्तकालय में खेलते समय नाव्या ने देखा कि पुस्तकालय की छत के पास एक जादुई किताबों का घर हवा में तैर रहा है। दीदी देखो, किताबें उड़ रही हैं, नाव्या चिल्लाई। विदिता ने भी देखा और दोनों किताबों के घर के पास गई। जैसे ही उन्होंने छुआ, किताबों का घर धीरे धीरे उनके सामने खुल गया और अंदर से एक छोटी सी ज्ञान की परी प्रकट हुई। परी ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद बच्चियों, मैं जादुई ज्ञान की परी हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और गांव के बच्चों को किसी भी विषय में पढ़ा सकती हूँ, लेकिन केवल तभी जब तुम इस ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करोगी। नाव्या उत्साहित हो गई और बोली, हमें तो सब कुछ सीखना है। विदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन याद रखना, ज्ञान तभी सही मायने में काम आता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करें। परी ने दोनों बहनों को एक जादुई पाठशाला दिखाई, जिसमें किताबें अपने आप बोलती थी, चित्रों से समझाती थी और कठिन से कठिन सवाल भी मजेदार ढंग से सिखाती थी। विदिता और नाव्या ने वहाँ सीखना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि कैसे पौधे उगाएं, छोटे प्रयोग करें, जानवरों की देखभाल करें और विज्ञान के छोटे छोटे रहस्य समझें। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने गांव में सभी बच्चों के लिए एक जादुई पुस्तक घर तैयार किया, जहां हर बच्चा खेल खेल में नए नए ज्ञान सीखता। गांव के लोग कहते, विदिता और नाव्या ने केवल किताबें नहीं साझा की, बल्कि सीखने की खुशी और मदद करने का तरीका भी दिया। विदिता ने नाव्या से कहा, देखो नाव्या, ज्ञान का असली जादू किताबों में नहीं, हमारे प्रयास और दूसरों की मदद में है। नाव्या ने सिर हिलाया और बोली, सही कहा दीदी, और अब हम हर किसी के लिए सीखने का जादू फैलाएंगी। कहानी की सीख, ज्ञान का असली जादू तब होता है जब हम उसे दूसरों की मदद और भलाई के लिए इस्तेमाल करें। सीखना मजेदार है, लेकिन बांटना उससे भी ज्यादा सुखद है।